पर सरकार के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। दरअसल प्रदेश में गन्ना किसानों ने अपने गन्ने के बकाये भुगतान के लिए सरकार से गुहार लगाने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2650 करोड़ का भुगतान बकाया, किसानों पर पड़ रही चौतरफा मार। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार तत्काल मिल मालिकों से बात कर पूरा भुगतान कराए। कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय भी दिया, लेकिन अभी भी तकरीबन 2650 करोड़ का भुगतान बकाया है। अब ये एक अलग बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ चीनी मिलें हैं और 2 जिले तो ऐसे हैं जहां इसमें प्रभारी मंत्री भी हों। वहां पर गन्ना के किसानों का कुछ बकाया रह गया है। ऐसा नहीं कि पूरा बकाया है, उनके कुछ बकाये के भुगतान हुए भी हैं, लेकिन कहीं पे ज्यादा परसेंटेज और कहीं पे थोड़ा परसेंटेज अभी उनका पेमेंट रुका हुआ है। गन्ने का बकाया भुगतान न होने से किसानों की हालत खराब है। किसानों ने कई बार ये आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मिल मालिकों के साथ है, लेकिन अभी हाल में ही राज्य सरकार ने प्रदेश की 5 बड़े बकायेदारों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया है। मिल मालिकों की भी अपनी कहानी। मिल मालिकों को हुआ 4500 करोड़ का घाटा। मिल मालिकों ने सरकार से की मदद की अपील। 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार करे मदद। मिल मालिकों ने कहा है कि उनका लगभग 4500 करोड़ का घाटा हुआ है और अगर राज्य सरकार मिल मालिकों को 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मदद करे तो वो बकाये का भुगतान शुरू करें। कोर्ट के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। स्वाभाविक है, जो किसानों की राजनीति करते हैं कुछ लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट जाने में आप जानते हैं कि एक अच्छी खासी धनराशि खर्च होती है। कोर्ट ने कहा था कि बाढ़ पीड़ितों का पहले भुगतान कर दें, उनका भी नहीं हुआ, बाकी लोगों का भी नहीं हुआ। कभी खाद नहीं मिलती, कभी सूखा मारता है, कभी बाढ़ सब कुछ ले डूबती है। जैसे तैसे कर्ज लेकर गहने गिरवी रखकर फसल तैयार होती है, फसल बिक जाती है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। मिल मालिक सालों से किसानों का जूस निकालते रहते हैं। सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, लेकिन किसान पिसता जा रहा है। नहीं, जिस तरह से देखिए साहब, गन्ना किसानों का जो मिल मालिकों पे बकाया है, निश्चित तौर पे प्रदेश सरकार को उसमें गंभीरता अख्तियार करनी चाहिए। फिलहाल इस मामले पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछले 3 बार से वकीलों की हड़ताल की वजह से गन्ना भुगतान पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई थी। समाजवादी पार्टी के चुनावी वादों से सूबे के गन्ना किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि अब उनके दिन भी बहुरेंगे। राजधानी में सरकार का रंग तो बदला, लेकिन सूबे के गन्ना किसानों की जिंदगी में मिठास नहीं आ सकी। ऐसे में समाजवाद की इस नई बयार में भी एक बार फिर गन्ना किसान मिल मालिकों के आगे मोहताज हैं। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। भाई आबिद हुसैन हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। हमारे साथ एसपी शुक्ला साहब हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमिताभ जी, पहले मैं चाहूंगा कि जरा इस मुद्दे को एक दायरा हम दे दें, फिर चर्चा आगे बढ़ाएं। देखिए, इस सवाल पर हम लोगों ने अतुल एक बार और भी चर्चा की। हाँ। तब भी मैंने वही मौलिक बात कही थी, वही आज फिर कहूंगा। मुझे उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेता बैठे हैं। आदरणीय शुक्ला जी तो मंत्री रहे, इन्होंने तो राजकाज चलाया भी और राजकाज को देखते इतने वर्ष रहे हैं। आबिद भाई भी बहुत सजग राजनेता हैं। मुझे कोई ऐसा सरकारी काम में ठेकेदारी करने वाला आदमी बता दीजिए या कोई ऐसी कंपनी बता दीजिए जिसने माल सप्लाई किया हो या ठेकेदार ने काम किया हो, उसका भुगतान ना हो। माल सोमवार को सप्लाई होता है और मंगल को सुबह 10 बजे उसका चेक मिल जाता है उसको, कंपनी को। ये सारी जलालत मलालत, ये सारी त्रासदी गन्ना किसान के खाते में क्यों आती है भाई? क्यों आती है? सड़क बनाने का ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार, ऐसे शुक्ला जी मेरी बात से सहमत होंगे, ऐसे ऐसे प्रकरण मैंने देखे, कहिएगा तो साक्ष्य दे दूंगा हर सरकार में, और इस सरकार में तो बहुतायत में देख रहा हूं, जहां कहा जाता है कि अमुक ठेकेदार को इतने प्रतिशत एडवांस दे दीजिए। पता है एडवांस क्यों? उसके पीछे का अर्थशास्त्र है
कि ठेकेदार कहता है कि भाई जो मिठाई देनी है वो एडवांस दे दूंगा, मेरे पास कहां है, तो कहते हैं चलो मिठाई लाओ, हम एडवांस दिलाए दे रहे हैं। ये स्थिति है। लेकिन गन्ना किसान का पैसा नहीं मिल सकता। गन्ना किसान के लिए एक्ट बने हैं, मुझसे ज्यादा आप दोनों लोग जानते हैं। मैंने तो सरसरी तौर पर कभी वो एक्ट देखे थे बहुत वर्ष पहले, तो कुछ कुछ स्मरण है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शिवप्रसाद जी मुझे, शुक्ला जी मुझे दुरुस्त करेंगे अगर गलत होऊंगा तो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंपावर्ड है मिल मालिक को जेल भेजने के लिए, किसी की अनुमति नहीं चाहिए उसको। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर है। कोई मिल मालिक जेल गया क्या? गरीब का पैसा मार लेंगे इस तो कानून काम नहीं करेगा अपना, कानून पंगु हो जाएगा। ठेकेदार का पैसा मार के दिखाइए, एचपी का पैसा मार के दिखाइए जिसके लैपटॉप टैबलेट बट रहे हैं। गरीब का पैसा मारेंगे कौन? वह सरमाएदार अमीर लोग, वह लोग सरकार के लिए वोट दे किसान, और सरकार बनने के बाद सरकार हित चिंतन करे मिल मालिकों का। ये चरित्र है, ये चरित्र है। टिकैत साहब के बेटे हमको मिले थे जब ये सरकार आई थी, उन्होंने कहा कि लग रहा है कि किसानों के लिए कुछ करेगी। क्या हुआ? ये किसानों के लिए काम करती दिख रही है क्या हमको? गरीब की सुनवाई नहीं। बेसिक सवाल इसलिए आज इस बहस को लेके आया कि जब जिलाधिकारी को यह ताकत है तो किसी सरमाएदार को उठा के बंद तो करिए, एक नजीर तो हो। भेजिए पुलिस को और ताला डलवाइए मिल में और मालिक को उठा के बंद कर दीजिए। 3 दिन हवालात में रहेगा, सारा भुगतान हो जाएगा। लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, बैलगाड़ी में चलने वाले, हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले किसान के दर्द को नहीं समझ सकते। और रोना इस बात पर है, रोना इस बात पर है आबिद भाई कि वो लोग भी किसान का दर्द नहीं समझते जो बादलपुर से आते हैं। वो लोग भी किसान का दर्द नहीं समझते जो सैफई से आते हैं। वो लोग भी नहीं समझते जो अतरौली से आते हैं, सही है, जो मिर्जापुर से आते हैं। वो लोग भी किसान का दर्द नहीं समझते। जो छपरौली से आते हैं, बागपत से आते हैं, वो भी नहीं समझते। जो चरण सिंह के वंशज हैं वो भी नहीं समझते। कहां जाए किसान, किससे रोए, कहां गुहार लगाए? कानून है, उसके पास कागज है। अभी मुजफ्फरनगर के कुछ किसान मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे कागज दिखाए और एक बात कही, मैं संकेतों में कहूंगा। मेरे पास कुछ किसान आए थे शुक्ला जी, उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार मिल मालिक ओनर्स एसोसिएशन है कोई गन्ना की, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे कहा। उनके अध्यक्ष से उनकी बात हुई, उनके अध्यक्ष ने मालूम एक रहस्यमय खुलासा किया शुक्ला जी, अद्भुत खुलासा, पता नहीं आप लोग के संज्ञान में है कि नहीं। उन्होंने कहा कि प्रति कुंटल एक निश्चित राशि जाती थी ऊपर। पिछली सरकार का रेट भी बताया उन्होंने, पिछली सरकार के समय का वाकया है। यह स्थिति है क्या उत्तर प्रदेश में? अगर यह स्थिति है तो इस स्थिति की घोर निंदा होनी चाहिए। किसान के पेट पर दोहरी लात मारेंगे आप, पीठ पर भी लात मारेंगे और पेट पर भी लात मारेंगे, और जब चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हम किसानों के लिए हैं। इसलिए ये अलग जगाने आया हूं, इसलिए ये मुद्दा लेके आया हूं कि गरीब की आंख के आंसू का हिसाब होना चाहिए। जी आबिद भाई, दिक्कत कहां पर आ रही है? हर वर्ष यही कहानी है, सरकार किसी की भी हो, ये बात अनजानी नहीं है, और हम लोग ऐसी चर्चा करते रहते हैं, उसके बाद अपने घर चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है। क्यों ऐसा? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो इसमें आपने जो बात कही, इसमें एक नहीं 3 बातें छुपी हुई हैं। हाँ। अतुल जी और अमिताभ जी, आपको धन्यवाद कि आपने एक बहुत सेंसिटिव इशू और बहुत दिल को हिला देने वाले इशू पर नजर डाली। 26,000 करोड़ जो बातें, 2,650 करोड़, इसमें पता नहीं कैसे कितने ऐसे गरीब किसान होंगे जिनको चाराने नहीं मिले होंगे, जो भूखे मर रहे होंगे, जिनके यहाँ बीमार होगा तो दवा नहीं मिल रही होगी। ये तो बात की चीज है। ये चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कोर्ट का डायरेक्टिव हुआ, इन्होंने कोर्ट के डायरेक्शन का कोई ख्याल नहीं किया, उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया। सरकार का कोई दबदबा इन पर नहीं है। क्यों है, नहीं है, ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है
कि क्या उनसे मिली भगत है, क्या उनका रीजन है कि वो उनके दबाव में नहीं है। किसानों को चंदा करके, पैसे इकट्ठा करके गरीबों को कोर्ट तक जाना पड़ा और कोर्ट के आदेशों का भी कोई अनुपालन नहीं हो रहा है। उसके बाद तीसरी बात जो है उससे ज्यादा बड़ी है, जिसकी तरफ अमिताभ जी ने भी इशारा किया और आप भी कह चुके कि कुछ मिलों के खिलाफ आरसी कट गई। आरसी के बाद क्या एक्शन हुआ? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री को जवाबदेह है, जो चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को जवाबदेह है, क्या उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया कि आरसी कटने के बाद उसका एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो वाकई किसानों के हमदर्द हैं, अगर ये मौजूदा समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों की हमदर्दी के सिर्फ मैनिफेस्टो में झूठे वादे किए थे और जब सरकार बन गई और आज मौका आया कि किसानों को उनका जायज हक मिल जाता, तो उसके लिए कोर्ट के आदेश की आड़ में तो बहुत कुछ किया जा सकता था कि साहब हम मजबूर हैं। चीनी मिल वाले भी उनके आगे कुछ नहीं करते कि साहब हम तो कोर्ट का आदेश हमारे लिए सबसे बड़ा आदेश है, हम उसके आदेशों की वजह से आप पर सख्ती कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये क्यों नहीं हो रहा है? ये आपका जो प्रश्न है, ये आपके प्रश्न से मैं अपने आप को भी जोड़ता हूं और बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे सुनकर कि मिठास बांटने वाले और मिठास की बात करने वाले उन किसानों को फीका और पीठ और पेट पर लात मारने वाली आपकी मिसाल बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं इसके ऊपर कहीं न कहीं कोई घोटाला या कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश आरसी कटने के बाद आज तक कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से शायद ये बुधवार को लगा है ये केस, अब शायद ये बुधवार को लगा है। ये तो अभी अगर कोर्ट की स्ट्राइक नहीं होगी तो बुधवार को इसके ऊपर कोई और सख्त न्यायालय का आदेश आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मौजूदा उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव जी की सरकार, उनके चीफ सेक्रेटरी, उनके ये जो प्रमुख सचिव हैं, ये सारे लोग इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए जिनकी आरसी कटी है उनको किसी न किसी के ऊपर एक्शन लेंगे। जब एक दो पर एक्शन होगा तो यकीनी तौर पर गरीब किसान का पैसा जो बाकी है 2650 करोड़ रुपए वो मिलेगा। चाहेंगे भाई एक मिनट शुक्ला जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही भाई। ऑफिस में कंप्यूटर, फैक्स, रैक्स, टीवी, फ्रिज, कुर्सी, टेबल सप्लाई करने वाले का पैसा नहीं रुकता, स्टेशनरी सप्लाई करने वाले का पैसा नहीं रुकता जो पंचम तल पे स्टेशनरी सप्लाई करता, पीडब्ल्यूडी में जो घटिया सड़कें बना रहा है जो 6 महीने में टूट जाती हैं उसका पैसा एडवांस पेमेंट में जा रहा है। गन्ना किसान वाजिब पैसा मांग रहा, कोई खैरात नहीं मांग रहा ना। पहले तो ये बात समझ में आए, हुकूमतों के खैरात नहीं मांग रहा, आपसे अपने पसीने की कीमत मांग रहा है। चीनी मिल मालिकों को गन्ना दिया है तो उसका पैसा देंगे कि नहीं देंगे? बाजार से आप आलू भी खरीद के लाते हैं तो नगद पैसा भुगतान होना चाहिए। ये अजब ड्रामा है कि पैसा, अपनी फसल का पैसा मांगने के लिए अदालत जाना पड़ रहा। जितने का गन्ना नहीं बेचा उतना पैसा कानून में खर्च करे आदमी। देखिए अमिताभ जी, मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जी। एक बार गन्ना किसान भी अपने को मजबूत किया था। 2011 और 12 की पेराई का जब सत्र आया था तो 2011 और 12 के पेराई सत्र में मतलब कुल मिलाकर के लगभग 22,462-63 करोड़ रुपए की पेराई 2012-13 में ये खरीदारी किया था मिल मालिकों ने। लेकिन जब 2011 और 12 के पेराई के सत्र में केवल अपने बकाये को लेकर के किसान ने जब ये कहा था कि मैं गन्ना ही नहीं दूंगा, सरकार उस पर कुछ नहीं कर पा रही थी, मूल्य तय नहीं कर पा रही थी। उस स्थिति में आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा कि वह पहली किसान की जीत हुई थी और केवल जाकर के लगभग 1700-1800 करोड़ रुपए का पूरा जो है ये खरीदारी जो है मिल मालिक कर पाए थे। तब वो क्रेशर को दे देता था गन्ना क्योंकि उसको तुरंत पेमेंट मिलता था। पंचम तल का उस समय उसको इंतजार नहीं करना पड़ता था कि पंचम तल किस मिल मालिक के निर्णय से आगे झुकेगा और किस मिल मालिक को क्या देगा। ऐसी स्थिति में जो आपने कहा है ना, वास्तव में किसान का हित नहीं देखा है। मैं एक बात और संज्ञान में लेना चाहूं, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। आपने 2 बात कही ना, कई लोगों का दृष्टांत दिया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हमारी ही सरकार में बिरला के
दामाद को बाजपुर शुगर मिल के मालिक को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया अच्छी था बात। और सरदार नगर चीनी मिल मालिक को 3 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। 3 दिन तक जेल में रहना पड़ा था अच्छी और बात। उसका परिणाम हुआ स्वागत। एक पैसे का भुगतान हो गया था। एक पैसे का भुगतान हो गया था। जब अवसर आया